हरियाणा में कांग्रेस लगातार 3 हार के बाद सबक लेने की कोशिश करती नजर आ रही है। जहां 2024 में बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनने के बावजूद अब तक कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाई है, तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए हरियाणा कांग्रेस के भीतर गुटबाजी दिखाई दे रही है। लेकिन अब आखिरकार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि कांग्रेस हाईकमान ने ऐसे 2 नेताओं को चुन लिया है जो नेता प्रतिपक्ष और हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सटीक बैठते हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस की तरफ से इन दोनों पदों के लिए जातीय समीकरणों को साधते हुए बीजेपी को कड़ी चुनौती देने की कोशिश भी की जा रही है। दरअसल हरियाणा की राजनीति में इस वक्त आईएनएलडी एक बार फिर से अपने पुराने वर्चस्व और राजनीतिक जमीन को तलाशने में जुटी हुई है, जिसके लिए आईएनएलडी सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला 26 सितंबर को भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ रोहतक में ताऊ देवीलाल की जयंती पर बड़ी रैली का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। इनेलो अपने पुराने बिखरे हुए कार्यकर्ताओं को वापस इकट्ठा कर हरियाणा में खुद की नींव मजबूत करते हुए जाट वोट बैंक को अपनी तरफ झुकाने की कोशिश कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा झटका हरियाणा में हो सकता है, क्योंकि 2024 में हुए लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ जाट वोटर्स का झुकाव बीजेपी की बजाय ज्यादा रहा। इसी हालत को देखते हुए खबरें सामने आ रही हैं कि कांग्रेस पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष बनाकर जाट वोट बैंक को साधे रखने की कोशिश कर सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस बात का आभास है कि हरियाणा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास जाट और एससी वोटर्स को साधने का जो हुनर है वो शायद किसी दूसरे जाट नेता के पास नहीं है। लेकिन हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए पार्टी में मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। इसका कारण एससी अब की बार ओबीसी नेता का हरियाणा में कांग्रेस अध्यक्ष बनना बताया जा रहा है, जिनके नाम को लेकर राजनीति विद्वान लगातार बात कर रहे हैं। दरअसल 2009 में हंजका छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए राव नरेंद्र को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाने की खबरें तेजी से राजनीतिक गलियारों में हो रही है, जिसको देखते हुए राजनीतिक विद्वान मानते हैं कि कांग्रेस हरियाणा में बीजेपी के ओबीसी फैक्टर को कमजोर साबित करते हुए 2029 के चुनावों में सरकार बनाने का दावा भी करती दिखाई दे सकती है। हालांकि राव नरेंद्र 2014 के बाद 2019 और 2024 के चुनाव हार चुके हैं, लेकिन अहिरवाल बेल्ट में बीजेपी के सांसद राव इंद्रजीत के क्षेत्र में वो कांग्रेस को मजबूती से खड़ा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर लंबे समय से एससी नेताओं का दबदबा रहा है, जिन्होंने कांग्रेस को लगभग हर चुनाव में अच्छा खासा वोट दिया है, जिसके चलते अब कांग्रेस में ओबीसी वोट बैंक पर पकड़ बनाने के साथ साथ एससी वोटर्स छिटकने का खतरा भी पैदा होता दिखाई दे रहा है। वहीं इन दोनों नियुक्तियों के बीच कांग्रेस हरियाणा की गुटबाजी और जातीय राजनीतिक समीकरणों को साधने की चर्चाएं तेज हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी की अंदरूनी गुटबाजी की लगातार बाहर आ रही खबरें मौजूदा दौर में कांग्रेस के लिए फायदेमंद रह सकती हैं।